नमस्ते मित्रों, आपका फिर से एक बार स्वागत है सागर टेक सपोर्ट में। मित्रों, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है और आपने अभी तक अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया है, तो आप बड़ी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कर सकते हैं। तो वो किस तरह करना है वो हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी एक ब्राउज़र में जाना है और गूगल में टाइप करना है वोटर पोर्टल और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको, होम वोटर पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस लिंक पे आपको जाना होता है। ऊपर आपको यहाँ पे उसकी वेबसाइट भी दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस वेबसाइट की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्टली भी वहाँ से ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, पहले जो यहाँ पे NVSP नाम से जो वेबसाइट थी वो अभी बंद हो चुकी है। यहाँ इस वेबसाइट पे जो है वो फॉर्म अभी सबमिट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमें ये वाली वेबसाइट जो है इसका हमें यूज़ करना है। तो इस लिंक पे आपको जाना है। सबसे पहले आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और आपको बता दूं, आप एक मोबाइल नंबर पे जो है वो एक ही आदमी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक ही वोटिंग आईडी का जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। एक नंबर पे आप या एक आईडी पे आप जो है वो अनदर फॉर्म नहीं भर सकते। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है अपना आईडी क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे ऊपर जो क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट इफ़ योर ओवरसीज लेटर, यानी आप अगर बाहर के आउट ऑफ कंट्री के अगर आप रेसिडेंशियल हो, निवासी हो, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है रजिस्टर योर सेल्फ बाई एंटरिंग ईमेल आईडी और एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यानी आप अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं मोबाइल से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम नीचे वाला जो ऑप्शन है उस पर जाके मोबाइल नंबर आपका एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंड OTP करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो है वो 6 अंकों का एक OTP आ जाता है। तो OTP हमें आ चुका है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कांग्रेचुलेशन योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड, यानी आपका जो आईडी है यहाँ पे यूज़र नेम आपका बन गया है और आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड तैयार करना है। तो पासवर्ड यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो पासवर्ड किस तरह का चाहिए वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो पासवर्ड में हमें कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ करने हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देंगे। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पासवर्ड में जो है वो 6 कैरेक्टर, यानी जो है 6 कोई भी आपको कैरेक्टर यहाँ पे यूज़ करने हैं। दूसरा लिखा हुआ है आपके पासवर्ड में एक कोई भी आपको नंबर यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है आप जो पासवर्ड बनाने वाले हैं उसमें एटलीस्ट एक ना एक कोई तो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि स्टार, @ एंड डॉलर, इस तरह के जो साइन है उसमें आपको यूज़ करने हैं। उसके बाद आपको बोला गया है इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, यानी एक कम से कम जो है आपको जो वर्ड है वो आपको कैपिटल में डालना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे आप ऐसा पासवर्ड बनाते हैं पास @123, जैसे कि उसमें आप P अगर कैपिटल करते हैं तो P कैपिटल, PASS स्मॉल में @123, तो उस तरह का पासवर्ड भी जो आप यहाँ पे बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक मैथ दिखाई दे रहा है, उससे सॉल्व करके आपको उसका आंसर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है वी हैव आवर टर्म एंड सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, जो है उस पर आपको क्लिक करना है। तो उससे पहले पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दी गई है, उस पर जाके आप उसे पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद फिर आपको बोला जाएगा वेलकम टू द वोटर पोर्टल, यानी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। तो आपको यहाँ पे वेलकम करना है। वेलकम पे जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये जो है ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपने अभी तक अपना नाम अगर मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं किया है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चुनना है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। आपके पास अगर ऑलरेडी आपके पास वोटर आईडी है और उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ बदलाव करना है, तो आपको सेकंड ऑप्शन लेना है। उसके बाद अगर आपका जो है वो विधानसभा यानी पार्लियामेंट जो है वो चेंज करना है तो आपको यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन चुनना है, शिफ्टेड टू अदर प्लेस। उसके बाद अगर कार्ड आपका कुछ बराबर नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ चेंज करना है कार्ड, वैसे ही वाला कार्ड मंगवाना है, तो आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी करना है। उसके बाद अगर आपका जो नाम है वोटर आईडी में अगर उससे आपको हटाना है तो आपको यहाँ पे डिलीटेशन ऑफ वोटर आईडी ऑप्शन चुनना है। तो अभी हमारा जो नाम है अभी तक यहाँ पे लगा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पहला ऑप्शन चुनेंगे, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। तो उस पर जाने के बाद फिर आपको आपका यहाँ पे नाम एंटर करना है और सरनेम डालना है। फिर आपका यहाँ पे स्टेट चुन लेना है। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपको इस तरह के फिर से ऑप्शन दिखा देंगे। तो इसमें आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पे जो बॉटम में आपको दिखाई दे रहा है लेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको 2 ऑप्शन दिखा देंगे, पहला है
नो आई ऑलरेडी हैव वोटर आई डी, यानी मेरे पास पहले से वोटर आई डी है। और दूसरा है यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी आप अगर पहली बार अगर यहाँ पे वोटर आई डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लेना है जो कि यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम नाम से है। तो उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के रहवासी हो क्या। यहाँ पे पहला है यस आई एम एन इंडियन सिटीजन रेसिडिंग इन इंडिया। अगर आप बाहर के हो तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको चुन लेने हैं। अगर आप इंडिया के रहवासी हो तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चुन लेना है जो कि यस आई एम एन इंडियन सिटीजन नाम से है। उस पर जाके फिर आपको सेव कंटिन्यू करना है। फिर आपका यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपको आपका ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ईयर के बाद मंथ सेलेक्ट कर लेना है और मंथ के बाद आपको यहाँ पे डे सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। फिर आपका स्टेट चुन लेना है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। फिर थोड़ा नीचे आने के बाद आप तो यहाँ पे बोला गया है सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, तो आपके बर्थ प्रूफ के तौर पे आपको जो है यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। तो पहला है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है इंडियन पासपोर्ट, तीसरा है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास एक्स और 12वीं या 10वीं 12वीं का आप यहाँ पे सर्टिफिकेट भी जोड़ सकते हैं। और लास्ट में है मार्कशीट ऑफ 5th एंड 8th, यानी 5वीं और 8वीं क्लास का जो है आप अपना मार्कशीट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो है यहाँ पे आधार कार्ड है, इसलिए हम यहाँ पे आधार कार्ड वाला ऑप्शन लेंगे। आधार नाम चुनने के बाद फिर आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। तो नीचे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पहला है अपलोड और दूसरा है डिजी लॉकर। आपके डॉक्यूमेंट अगर आपके डिजी लॉकर में सेव है तो आपको यहाँ पे डिजी लॉकर वाला ऑप्शन चुन लेना है, लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंट अभी डिजी लॉकर में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे पहला ऑप्शन अपलोड पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के नीचे आपको दिखाई देगा सपोर्टेड फॉर्मेट, यानी आप जो फाइल स्कैन करने वाले हो और यहाँ पे जो अपलोड करनी है उसकी उसका यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो फाइल कैसी चाहिए, तो फाइल जो है वो जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ मोड में चलेगी और उसकी मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी साइज जो है आपको 2 MB से नीचे रखनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे सिलेक्ट फाइल टू अपलोड पे जाएंगे। फिर अपने फाइल जहाँ पे रखी हुई है वहाँ पे जाके आपको फाइल चूज़ करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे फाइल अपलोड हो रही है, थोड़ा सा वेट करना है, फाइल अपलोडिंग हो रही है। तो फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, तो थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एज डिक्लेरेशन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो है अगर आपकी उम्र जो है वो अगर 21 साल से ज़्यादा है तो ही आपको यहाँ पे एज डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है। अगर आपके पास PDF फाइल नहीं है तो इस यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो लिखा हुआ है डाउनलोड एज डिक्लेरेशन, उसे क्लिक करके जो है वो PDF की प्रिंट निकाल के उसे आप भर सकते हो। तो उसे किस तरह भरना है और ये एज डिक्लेरेशन फॉर्म किस तरह का है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सैम्पल मैंने बनाया हुआ है, ये इस तरह का जो है वो Annexure 3 है, फॉर्म 6 बोलते हैं इसको, इस तरह का है। तो इसे किस तरह भरना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे 21 प्लस जो एज है, जिसकी 21 साल से ज़्यादा उम्र है, उसी के लिए जो है यहाँ पे ये फॉर्म दिया हुआ है। तो ये फॉर्म किस तरह भरना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई के बाद जो है आपका नाम लिखना होता है। उसके बाद अगर आप कोई पुरुष है तो आपको यहाँ पे डॉटर और वाइफ जो है वो कट कर देना है, खाली सन रखना है। अगर आप कोई लड़की हो तो आपको यहाँ पे सन और वाइफ कट करना है, डॉटर रखना है। अगर आप कोई विवाहित स्त्री हो तो आपको सन और डॉटर कट करके यहाँ पे वाइफ खाली रखना है। अगर आप कोई आदमी है तो आपको यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है। अगर आप कोई विवाहित स्त्री है तो आपको यहाँ पे पति का नाम डालना है। उसके बाद आगे यहाँ पे R/O है, उसका मतलब है रेसिडेंशियल ऑफ, यहाँ पे आपके गाँव का नाम डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो पास का एरिया है, आपका एरिया वगैरह है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे लिखा गया है इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ... कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब आपका जो विधानसभा या पार्लियामेंट्री है उसका यहाँ पे नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस पूछा जाता है, तो आप जो ये वोटिंग कार्ड का फॉर्म भर रहे हो वो कहाँ से भर रहे हो, उस गाँव का नाम या ज़िले का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं प्लेस में। उसके बाद डेट डालनी है, आप जिस तारीख को फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, जो फॉर्म आदमी भर रहा है जिसका यहाँ पे नाम आप पंजीकृत कर रहे हैं उस व्यक्ति का सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना है और स्कैन करना है। तो ऑलरेडी हमने फॉर्म स्कैन कर लिया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल टू अपलोड करेंगे और फाइल को यहाँ पे चूज़ करके ओपन पे क्लिक करेंगे और ये फाइल जो है यहाँ पे अपलोडिंग हो जाएगी। तो फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो अब हमें यहाँ पे जो है वो अपलोड पिक्चर करना है, तो यहाँ पे अपलोड पिक्चर में जाना है।
उसके बाद जहाँ पे फ़ोटो आपने सेव कर लिया है उस पे ऊपर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों बता दूँ, फ़ोटो की जो साइज़ है वो आपको 200 KB से कम रखनी है। और फोटो जो है आपको दिखाता हूँ मैं कैसा करना है। इसमें ओपन विथ अगर पेंट करेंगे तो आपको फ़ोटो जो है वो बीचों बीच रखना है दोस्तों, थोड़ा सा साइड से जो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है वो आप जो है वो पेंट में कर सकते हैं। तो इस तरह का फ़ोटो आपको बना लेना है पेंट में। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्रॉप, रोटेट, फ्लिप बोल के। तो यहाँ पे क्रॉप जो है अभी तुरंत नहीं क्रॉप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो डिज़ाइन दिखाई दे रही है आपको, उसे आपको यहाँ पे खींच लेना है। खींचने के बाद आपको बराबर फोटो पे उसको रखना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे क्रॉप पर क्लिक करना है। क्रॉप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिज़ाइन को खींचना है। खींचने के बाद ऐसे बीचों बीच रखना है और आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोला जाएगा वेल डन, योर फोटो जो है वो अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपका नाम एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो नाम यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपने जो पहले डाला था वैसे दिखा दे रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम जो हटा देना है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट पे जिस तरह का नाम है वही आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम में पूरा एज इट इज़ आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको टैब दबाना है, सरनेम में कुछ भी नहीं डालना है। फिर आपका नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कीबोर्ड की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंज हमें नहीं करना है, इसलिए सीधा आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी ऑप्शन दिया गया है, यानी आप दिव्यांग है क्या। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो ये क्लिक ऐसा ही रखना है। अगर आप दिव्यांग हो तो आपको यहाँ पे क्लिक हटा के किस अवयव से आप दिव्यांग है वो आपको यहाँ पे अवयव सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पे दिव्यांग नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नो डिसेबिलिटी पे क्लिक रखेंगे। उसके बाद आपको सेव कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इंटर वोटर आईडी नंबर और फैमिली नंबर इफ इशूड, यानी आपके फैमिली में किसका अगर वोटर आईडी नंबर ऑलरेडी अलॉट हुआ है, निकला हुआ है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे डालने के लिए दिया गया है। अगर होगा तो डाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अगर आप कोई पुरुष हो तो आपको पिताजी का नाम आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद टैब दबाएंगे तो यहाँ पे अगले बॉक्स में जाएगा। सरनेम में कुछ भी नहीं डालना है। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है उससे में आपका पूरा नाम यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपको यहाँ पे नीचे आपके लैंग्वेज में जो है आपका नाम दिखाई देगा, उसका थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको बोला गया है रिलेशन टाइप, यानी आपने जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो आपके कौन लगते हैं, जब फादर लगते हैं, मदर लगते हैं या अदर कोई लगते हैं। तो यहाँ पे हमने जो नाम डाला है वो पिताजी का डाला हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे फादर वाला ऑप्शन चुनेंगे। उसके बाद सेव कंटिन्यू करेंगे। सेव कंटिन्यू करने के पहले आपको दोस्तों बता देता हूँ, हर टाइम जो फाइल यहाँ पे आप जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भर रहे हो, अगर उसे आपको सेव करके रखना है एज अ ड्राफ्ट बोल के, तो यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। सेव एज अगर ड्राफ्ट करते हो आप, तो आपने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई है वो आपको यहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाता है, आपका करंट एड्रेस जो डालना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हाउस नंबर पूछा गया है, उसका स्ट्रीट एरिया बताया गया है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस डालना है, फिर आपका विलेज या टाउन का नाम डालना है। दोस्तों हाउस नंबर या यहाँ पे स्ट्रीट एरिया जो है, यहाँ पे आपका जो लैंडमार्क वगैरह है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाउसिंग नंबर यहाँ पे डालना है। फिर पोस्ट ऑफिस डाल देंगे, फिर यहाँ पे गाँव का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एरिया टाइप पूछा गया है। तो एरिया टाइप में पूछा गया है आपका जो एरिया है वो शहर में आता है, टाउन में आता है कि गाँव एरिया में आता है। तो हमारा जो है वो रूरल एरिया यानी गाँव के एरिया में आता है, इसलिए हम यहाँ पे विलेज ऑप्शन चुनेंगे। उसके बाद आपका जो पिन कोड है आपको यहाँ पे आगे दर्ज करना है। पिन कोड डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे बोला जाता है फाइंड योर कॉन्स्टिट्यूंसी इन द मैप, यानी आपकी जो विधानसभा है उसे आपको चूज़ करना होता है। तो आप डायरेक्टली मैप के SIS से भी इसे चूज़ कर सकते हो, या दूसरा जो ऑप्शन दिया है एंटर योर कॉन्स्टिट्यूंसी मैनुअली, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे ले लेना है, एंटर योर कॉन्स्टिट्यूंसी मैनुअली। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टेट चुनना होता है, स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चुनना होता है। तो आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार उस एरिया में जो आपकी असेंबली आती है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो उसके हिसाब से आपका जो विधानसभा है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखा देंगे, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट, नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दूसरा है यहाँ पे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस कनेक्शन बिल है, जो कि आपको जो लास्ट 1 ईयर का जो उसका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको बोला गया है पासबुक ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड अकाउंट, जो 1 ईयर से ज़्यादा अकाउंट हुआ है। उसके बाद है रजिस्टर रेंट लीज डीड इन केस ऑफ टेटन्स, रजिस्टर सेल डीड इन केस ऑफ ओन हाउस, रेशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, पोस्ट लेटर मेल डिलीवर थ्रू इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। तो इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपके पास जो एड्रेस प्रूफ है वो आप यहाँ पे
चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो अभी है वो रेशन कार्ड है, इसलिए हम यहाँ पे रेशन कार्ड का ऑप्शन चुनेंगे। फिर आपको यहाँ पे फिर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अपलोड और डिजीलॉकर। डिजीलॉकर आपका है तो उस द्वारा जो है आप अपना फाइल जो है अपलोड कर सकते हैं। लेकिन तो हमने जो फाइल ऑलरेडी स्कैन करके रखी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चुनेंगे अपलोड, और उसके नीचे जो सिलेक्ट फाइल टू अपलोड है उस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर जहाँ पे फाइल रखी हुई है उसे आपको चूज़ करना है, ओपन कर लेना है। फाइल आपके यहाँ पे अपलोड हो रही है, थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आप जो आपका जो एड्रेस आपने डाला हुआ है वहाँ पे आप कितने साल से रह रहे हैं, यानी कौन से ईयर से रह रहे हैं और कौन से मंथ से रह रहे हैं। तो यहाँ पे ईयर हम डालेंगे और ईयर के बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरल डिक्लेरेशन पूछा गया है, यहाँ पे डेट यहाँ पे आज की ऑटोमेटिक आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस पूछा गया है, तो प्लेस आपको बता दो आपका डिस्ट्रिक्ट या आपका गांव का नाम जो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसका नेम ऑफ एप्लीकेंट पूछा गया है, तो एप्लीकेंट का जो नाम है यानी आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे वापस एंटर करना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इस तरह आपका जो फॉर्म नंबर 6 है यानी वोटिंग कार्ड पंजीकरण का जो फॉर्म है वो यहाँ पे भर चुका है। भरने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देता है, उसमें आपका जो है उसमें पूरी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बराबर से पढ़ लेनी है। अगर इसमें आपको कुछ भी बदलाव करने हैं तो आपको यहाँ पे एडिट फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, एडिट फॉर्म करके आप उसमें बदलाव करके फिर सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी हमने जो फॉर्म भरा हुआ है उसमें किसी भी तरह का हमें बदलाव नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको बताया जाएगा कांग्रेचुलेशन यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और आपको आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जो कि आपको संभाल के रखना है या नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में आपका वोटिंग आईडी जो है, आपका जो वोटर फॉर्म जो अभी जो भरा है उसका स्टेटस जो है आपको चेक करते रहना है कि वो कहाँ तक पहुँचा है। जैसे आपको बता देता हूँ ये कैसे चेक करना है। हमें जो रेफरेंस आई डी मिला है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम होम पे जाएंगे, जो नीचे यहाँ पे बॉटम में ऑप्शन है होम। होम पे जाने के बाद यहाँ पे टॉप में आपको ऑप्शन दिखाई देगा ट्रैक स्टेटस। ट्रैक स्टेटस में जाने के बाद 2 ऑप्शन है, पहला है कंप्लीट, दूसरा है एप्लीकेशन। तो हमें जो ट्रैक करना है वो एप्लीकेशन करना है, इसलिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन में जाएंगे। उसके बाद हमें जो कॉपी हमने जो नंबर किया हुआ है उसे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रैक और स्टेटस पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा सबमिटेड, यहाँ पे ग्रीन में दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके बाद की जो प्रोसेस है दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रोसेस यहाँ पे पेंडिंग में है। पहला है BLO अपॉइंटेड, दूसरा है फील्ड वेरीफाइड और चौथा है एक्सेप्टेड रिजेक्टेड। तो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे सब हो जाएगी, उसके बाद ही आपका जो नाम है वो मतदाता सूची में लग जाएगा। तो आपको जो है वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के गैप से जो है आपका एप्लीकेशन ट्रैकिंग चेक कर लेना है। और दोस्तों आपका जो वोटिंग कार्ड का नंबर आपको कौन सा मिला है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा उसके कुछ दिनों बाद जो है आपको नंबर आपका यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। अगर आपका नंबर आपको नहीं मिलता है तो नाम और डेट ऑफ बर्थ से अपना वोटिंग कार्ड नंबर किस तरह ढूंढना है उसके संबंध में भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, उसके आधार से भी जो है आप अपना वोटिंग कार्ड नंबर ढूंढ पाएंगे। तो दोस्तों इतनी आसान तरीके से जो है आप अपना या अपने परिजनों का मतदाता सूची में नाम पंजीकरण कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे अगले जो नॉलेजेबल वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।